भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम गुरुदेव द्वारा रचित गोरख गीता का पद संख्या 17 और 18 लेने जा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, ऊर्जा की ऐसी प्रकृति है बहुधा नीचे को जाती है। कि नीचे को जाती है। ऊर्जा की प्रकृति ऐसी है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जमीन अपनी ओर हर पदार्थ को खींचती है, ऐसे ही हमारे जो नीचे के चक्र हैं वो ऊर्जा को नीचे ही रखते हैं। तो गुरुदेव सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि संसारी व्यक्ति अक्सर कहाँ जीता है? नीचे के चक्रों पर जीता है। कि ऊर्जा की ऐसी प्रकृति है, ऐसी नेचर है कि नीचे की ओर बार बार जाती है। हम ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नीचे की ओर जाती है, बहुधा नीचे को जाती है। योगी की ऊर्जा नीचे से क्षण में ऊपर चढ़ जाती है। सटरिपु योगी से डरते हैं, भगवान विष्णु पग धोते हैं। अथ योगम शरणम गच्छामि, बज गोरख शरणम गच्छामि। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? योगी की ऊर्जा नीचे से क्षण में ऊपर चढ़ जाती है। मैं एक बहुत प्यारी बात आपको बताता हूं कि एक बार गुरुदेव के चरण छूने का सौभाग्य मिला। तो मैंने जैसे ही गुरुदेव के चरण छुए तो मैंने कहा, गुरुदेव आपके पैर बहुत ठंडे हैं। तो गुरुदेव बोला कि वो तो होंगे ही। एक योगी के, एक संत के पैर तो ठंडे ही रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा बिंदु पर रहती है, सहस्त्रार पर रहती है। यही तो गुरु देखते हैं। बड़ा विज्ञान निकल कर आया। गुरुदेव ने बड़ी गहरी बात बताई। कहा कि यही तो संत देखते हैं। जब शिष्य चरण छूते हैं, कोई भी आता है संत के चरण छूते हैं, हम अपना माथा गुरु के चरणों में रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि संसारी का हमेशा माथा ठंडा होता है और पैर गर्म होते हैं, और योगी के हमेशा पैर ठंडे होते हैं और माथा गर्म होता है। उल्टा होता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर रहती है। तो संत देख लेते हैं जब चरण छूते हैं कि भाई ये साधना कर रहा है या नहीं, या ठीक साधना चल रही है या नहीं। उनके जैसे ही चरण छूते हैं, अपना माथा रखते हैं गुरु के चरणों में, तो गुरु समझ जाता है कि ये ठीक है, इनकी ऊर्जा ऊपर है। और जिनका माथा ठंडा है यानी कि साधना नहीं कर रहे हैं। तो संतों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं शिष्यों को देखने के, परखने के, कि कैसे ऊर्जा का पता करें। तो ये ऊर्जा हमेशा नीचे स्वभाव है जाने का, लेकिन योगी क्षण में, एक क्षण में योगी की ऊर्जा तो ऊपर सहस्त्रार पर चली जाती है, ऊर्जा बिंदु पर चली जाती है। तो ऐसा योगी के पास क्या विज्ञान है? गोरखनाथ जी जो बता रहे हैं कि वो क्षण में ऊपर ले जाते हैं, वो विज्ञान जानते हैं। उसी विज्ञान की बात गुरुदेव कर रहे हैं, जो हमें कुंडलनी सिद्धि के माध्यम से समर्थ गुरु धारा में बताया जाता है। वही विज्ञान है गोरखनाथ का, कि कैसे क्षण में हमारी ऊर्जा बिंदु पर पहुंच जाए। जिसके लिए संत नामदेव जी कहते हैं, साधक जो अंतर बसे साधे अपने प्राण, ऊर्जा उसकी जागे तब मिटे सभी अज्ञान। जो साधक अपने अंतर में ठहरकर, अपने निराकार में ठहरकर साधे अपने प्राणों को साध लेता है, अपने प्राणों पर सिद्धि कर लेता है, ताकि हमारी ऊर्जा उसकी जागे तब। जैसे ही वो प्राणों को साधता है, कुंभक लगाता है या अनेक विधि है प्राणों को साधने की, जैसे ही वो अपने प्राणों को साधता है तो उसकी ऊर्जा जगने लगती है। जो हमारे नीचे के चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, यहाँ कुंडलनी मारकर हमारी ऊर्जा बैठी है, जो संत कहते हैं, वो जागने लगती है, फन उठाने लगती है। मिटे सभी अज्ञान। तब क्या होता है? जैसे ही वो ऊर्जा जागती है तो वो सहस्त्रार की ओर दौड़ने लगती है। तो हम अपने भीतर ही जानते अपने असली स्वरूप को, और अपने असली स्वरूप को जानना ही ज्ञान है, आत्मा को जानना ही ज्ञान है। तो सारे अज्ञान मिट जाते हैं और ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिसके लिए संत रामदास जी कहते हैं कि संत योगी बन जो ध्यान धरे, जीवन पावे अमोल, मन की गति थम जाए जब हरि ही रहे अनमोल। कि संत और योगी हैं, जो संत क्या करते हैं? योगी बन के अपना ध्यान कहाँ धरे?
अपना ध्यान कहाँ, ऊर्जा बिंदु की बात कर रहे हैं कि वो अपना जैसे ही ध्यान, जो संत हैं, योगी हैं, वो क्या करते हैं, क्षण में अपना ध्यान जैसे ही ऊर्जा बिंदु पर ले जाते हैं, उनकी ऊर्जा क्षण में, एक क्षण में ऊपर चढ़ जाती है, ऊर्जा बिंदु पर पहुंच जाती है। जीवन पावे अमूल, वो अपने जीवन को अमूल बना लेते हैं। जैसे ही ऊर्जा ऊपर जाती है, अपने जीवन के मूल्य को जान लेते हैं कि यही जीवन है, यही अपना असली स्वरूप है। मन की गति थम जाए, और जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार पर, ऊर्जा बिंदु पर पहुंच जाती है, निर्विचार अवस्था हो जाती है। वहां कोई विचार नहीं चलता, मन काम नहीं करता, हम ठहर जाते हैं। हरि ही रहे अनमोल, वहां तो केवल कौन बसता है, केवल प्रभु बसता है, केवल हमारा अंतराकाश, हमारी आत्मा बसती है, और मन वहां नहीं चलता। तो ऊर्जा का इतना महत्व है कि कैसे अपने मूलाधार चक्र से सहस्त्रार पर योगी ले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें योगी बनने पर जोर दे रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ जी सबसे ज्यादा अपने पूरे जो साहित्य है, जो उनका संदेश है, सब में ऊर्जा का विज्ञान समझा रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर ऊर्जा पर दे रहे हैं। सटरिपु योगी से डरते हैं, भगवान विष्णु पग धोते हैं। लेकिन सटरिपु, संसारी व्यक्ति को तो सटरिपु, जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब संसारी व्यक्ति को तो बड़ा डरा के रखते हैं। लेकिन योगी से ये स्वयं डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये तभी हम पर, संसारी पर हमला करते हैं जब हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर है। जैसे ही ऊर्जा हमारी सहस्त्रार पर आती है, योगी की ऊर्जा सहस्त्रार पर आती है, ऊर्जा बिंदु पर आती है, तो उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई डरा नहीं सकता। ये 6 जो शत्रु हैं, हमारे रिपु हैं, ये फिर योगी को डरा नहीं सकते, क्योंकि हम तो इनसे पार चले गए, इनकी पहुंच से दूर चले गए। जो इनकी पहुंच में है, संसारी है, वो इनसे डरते हैं, कहीं ये हमारा और उनका नुकसान भी करते हैं। इसलिए तो कहा कि भगवान विष्णु पग धोते हैं, कि खुद भगवान विष्णु उनके पग धोते हैं। ये कहा गया है कि वो खुद, उन्होंने अस्तित्व के साथ अपने आप को एक कर लिया, उस स्वयं में ही अस्तित्व हो गए, वो परमात्मा हो गए, वो ब्रह्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ब्रह्म के तल पर ले आए। इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लख है सब रोग, कह कबीर तिन छोड़िए ताते भवसागर सोग। कि काम क्रोध मद लोभ की जो लख है सब रोग, कि आप इनको देखिए, जो हमारे भीतर काम क्रोध मद लोभ है, आप इनको देखेंगे, सभी रोगों की जड़ यही है। अगर हम थोड़ा जाग कर देखेंगे, सभी रोगों की, सभी बीमारियों की, सभी तनाव की, सभी दुखों की जड़ क्या है? यही सटरिपु है। वो कह रहे हैं, इनके प्रति जागिए, कह कबीर तिन छोड़िए। जाग कर ही इनको छोड़ा जा सकता है। जब हम इनको छोड़ते हैं जाग कर, तो ताते भव सागर सो, तभी हम इस भव सागर से पार जा सकते हैं। भव सागर क्या है? भव सागर हमारा, जो हम भाव के तल पर जीते हैं, काम क्रोध, कभी सुख दुख, इसके जो भव सागर में हम जीते हैं, इसके पार तभी जाया जा सकता है। ये कब संभव है? जब हम एक कामिल मुर्शिद के चरणों में जाते हैं, वो रास्ता बताते हैं कि कैसे इनसे पार जाया जाए। इसके लिए संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, वो कहते हैं, सटरिपु तजी सादे हृदय, साधन करे सुभाए, तुलसी तब विष्णु मिले, हरि पग रज सिर लाए। कि ये जो सटरिपु है, इनको जो छोड़ देता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जो इन 6 रिपुओं से, इन 6 शत्रुओं से जो अपना पीछा छुड़ा लेता है या इनको छोड़ देता है, उनका हृदय निर्मल हो जाता है। और हृदय निर्मल होने से ही साधना करना सहज हो जाता है। और जो ऐसा करने में सफल हो जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको विष्णु मिलते हैं, भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं, खुद वो आकर उनके चरणों में अपना सर रखते हैं। कहने का अर्थ, उनका चरण वंदन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, जो इन 6 रिपुओं से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, भवसागर पार चले जाते हैं, अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर ले जाते हैं।
अथ योगम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए योग की शरण में चलें। योग की शरण क्या है कि अपने प्राणों को जैसे कहा है साधते हुए आत्म स्वरूप से आत्म परिचय करें, अपने आप को जानें, अपनी ऊर्जा को ऊर्जा बिंदु पर ले जाएं, अपने असली स्वरूप से परिचय करें। गुरुदेव आनंद गीता में लिखते हैं कि संसारी हो या साधक हो, फल की आकांक्षा बाधक है। उद्देश्य कर्म का पूरा हो, यह तो न सदा आवश्यक है। जो हुआ मील का है पत्थर, योगी बढ़ता आगे पथ पर। अथ योगम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। कि संसारी हो साधक हो, जो फल की आकांक्षा पर आ गया तो ये 6 रिपू हमें घेर लेंगे। उद्देश्य कर्म का पूरा हो, यह तो न सदा आवश्यक है। हम हमेशा कामना पर आधारित कर्म करते हैं कि हमारा ये पूरा ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो हुआ उसको देखते हुए, उसके प्रति जागे हुए आगे बढ़े। योगी बढ़ता आगे पथ पर। वो नहीं देखता कि क्या कैसा हुआ है, अनुकूल हुआ है, प्रतिकूल हुआ है। वो उसके प्रति जागता है और आगे बढ़ता है। इसलिए जो हुआ मील का है पत्थर, योगी बढ़ता आगे पथ पर। अथ योगम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। ये पूरा सार निकल कर के आता है। इस पद का सार ये निकल कर आता है जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र कहता है, अभ्यासे निरंतरेण प्रकटे योग ऊर्जा, योग साधन सिद्ध करे भीतर जागे पूजा। कि निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने का अभ्यास करते हैं तो योग ऊर्जा प्रकट होती है, यानी कि कुंडलनी जागृत होती है। योग साधन सिद्ध करे, जब हमारी ऊर्जा ऊपर चली जाती है तो योग सिद्ध हो जाता है। और भीतर जागे पूजा, फिर हमारे भीतर पूजा का भाव उमड़ता है, यानी कि भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो 17वें पद को यहीं विराम देते हैं, चलते हैं 18वें पद की ओर। अठारहवें पद में लिखते हैं गुरुदेव, सांसों की माला नित फेरे, इंद्रिय को पलटे भीतर में। जो ब्रह्म अग्नि में होम करे, आनंदित हो अभ्यंतर में। जो घट में आनंद जल भरते, शिव उसका अभिनंदन करते। अभ्यंतर शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। सांसों की माला नित फेरे। सांसों की माला, गुरुदेव कह रहे हैं कि सांसों की माला नित फेरे, इंद्रिय को पालते भीतर में। किस विज्ञान बता रहे हैं? प्रत्याहार का। जो महर्षि पतंजलि अष्टांगिक मार्ग में प्रत्याहार की बात करते हैं कि अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर पलटे और सांसों की माला नित फेरे। कि हर दिन जो सांस अपने आप ले रहे हैं, इनको माला बनाइए और इनके प्रति साक्षी हो जाएं और इंद्रियों को भीतर की ओर पलट लें। गुरुदेव आनंद गीता में लिखते हैं कि हर सांस राम सागर से लहरों जैसी उठने गिरने दो। सांसों की माला से साक्षी को हरि का नाम सुमिरने दो। हर वृत्ति लहर बन जाने दो, साक्षी सुमरिन बच जाने दो। अथमोनम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। कि हर सांस है जो हमारी, वो भीतर के अंतर आकाश से राम सागर से आ रही है। और लहरों से जैसी उठने गिरने दो, कि जैसे उस सागर से लहरें आ जा रही हो। हर सांस राम सागर से, सांसों की माला से साक्षी को हरि का नाम सुमिरने दो। लेकिन उन सांसों की माला को अगर आप देखते रहेंगे तो आप भुलक्कड़ हो जाएंगे। उसके साथ गुरुदेव कह रहे हैं साक्षी को जोड़ें, कि देखें कि आप सांस नहीं है, सांसों को देखने वाले हैं। साक्षी के साथ सांस आ रही है, जा रही है, और स्वयं का निराकार के प्रति भी ख्याल है, तो वो हरि का सुमरिन चल रहा है। जब स्वयं का भी ख्याल हो, आत्म सुमरिन में भी हो और सांसों का भी ख्याल हो, तो हम साक्षी में। हर वृत्ति लहर बन जाने दो। फिर जो भी वृत्ति आ रही है उसको आप लहर की तरह, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और नीचे समुद्र की गहराई में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहाँ शांत रहता है। ऐसे ही साक्षी के साथ हमारे अंतराकाश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अथ मौनम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए अंतर सहज होकर, मौन होकर, साक्षी होकर इन वृत्तियों को देखते रहें। गुरुदेव कहते हैं जो ब्रह्म अग्नि में होम करे, आनंदित हो अभ्यंतर में।
कि हम कब, जब इंद्रियों को पलट लेंगे, जिसके लिए रविदास जी कहते हैं कि माला फेरन से नहीं मन को साधो योग, इंद्रिय जीते जो नर वही प्रभु का भोग। कि अकेली माला फेरने से, जैसे सांसों को देखने से अकेले कुछ नहीं होगा, माला फेरने से कुछ नहीं होगा, मन को साधो योग, जो गुरुदेव साक्षी की बात कर रहे हैं कि आपको योग साधना होगा, और योग घटित होता है साक्षी के साथ। और साक्षी के, जब हम साक्षी हो जाते हैं तो हम इंद्रियों को जीत लेते हैं। जब इंद्रियों को जीत लेते हैं तो रविदास जी कह रहे हैं वही प्रभु का भोग, कि तभी हम असली प्रभु का अनुभव कर पाते हैं, भोग कर पाते हैं प्रभु का। जिसके लिए चरणदास जी कहते हैं, इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हरिपद जहां लागे ध्यान अभंग। कि इंद्रियों को कैसे मन के बस में कर लें, और मन को बुद्धि के संग लगा लें, और बुद्धि को आप कहाँ लगाएं, हरि के चरण में, पद में। हरि के चरण कहाँ है, उसको निराकार में ले आए, अंतराकाश में ले आए, जहां लागे ध्यान अभंग, जहां भंग न होने वाला ध्यान लग जाता है, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई हमें भंग नहीं कर सकता, ऐसा ध्यान लग जाता है। जो ब्रह्म अग्नि में होम करे आनंदित हो, जो ब्रह्म की अग्नि में हवन करे, होम का अर्थ है हवन करे, जो फिर जानता है कि कैसे हवन करना है, आहुति देनी है ब्रह्म अग्नि में, तो और भीतर अंतराकाश में आनंद ही आनंद है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, होम करे जो ब्रह्म में तजी विषय विकार, दादू भीतर आनंद हो मिटे जन्म संभार। कि जो ब्रह्म अग्नि में हवन कर सकता है, जो अपने भीतर आत्मा को जानता है, वही तजी विषय विकार, वही विकारों को छोड़ सकता है। उसके पास विकार नहीं आते, या ये कह सकते हैं कि जो विकारों को छोड़ देता है वही ब्रह्मअग्नि में हवन कर सकता है। दादू भीतर आनंद हो, तभी भीतर हमारे आत्मा के तल पर आनंद आता है। मिटे जन्म संभार, फिर जन्मों का जो हम भार लिए हुए थे जन्मों जन्मों से, वो सारा भार उतर जाता है, हम निर्भर हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, होम करो हरि नाम में तजी माया के जाल, नानक भीतर शांति तब होए अटल सुख भाल। कि जो हरि के नाम में होम हवन करना जान जाता है, वो मोह माया के जाल से दूर चला जाता है, मोह माया के जाल में नहीं फंसता। नानक भीतर शांति तभी जब हम मोह माया के जाल से बाहर निकल जाते हैं, भीतर शांति को महसूस करते हैं। होए अटल सुख भाल, फिर जो कभी ना खत्म होने वाला सुख है, आनंद है, वो हमें मिलता है। जो घट में आनंद जल भरते, शिव उसका अभिनंदन करते। जो अपने भीतर आनंद के कुएं में ही डुबकी लगाना जानते हैं, जल पीना जानते हैं, भगवान शिव भी उनका अभिनंदन करते हैं। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, हृदय घट में प्रेम जल भरे आनंद अपार, दादू शिव तब नाच करे हर्षे मन विकार। कि जिसके हमारे घट में ही वो प्रेम का जल है, आनंद का जल है, अपार है, दादू शिव तब नाच करे हर्षे मन विकार। अब फिर भगवान शिव नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, और हमारा मन सब विकारों से दूर चला जाता है, हम निर्मल हृदय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जिसके लिए संत मीरा कहते हैं, प्रेम घट भरियो आनंद रस, मन हर्षे दिन रात, मीरा कहे शिव चरण कमल, वंदन करे हर बात। कि प्रेम रस जब हमारे भीतर हृदय में बहने लगता है, हमारा मन खुशी से भर जाता है, और जब हम आनंदित हो जाते हैं, आत्मा के तल पर जीने लगते हैं, आत्म सुमरन में जीते हैं, भक्ति में जीते हैं, परमात्मा की याद में जीते हैं, तो भगवान शिव, मीरा कहे शिव चरण कमल, वंदन करे हर बात। हर पल भगवान शिव उनके चरण वंदन करते हैं। अभ्यंतर शरणम गच्छामि, वज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए अपने भीतर की यात्रा पर चलें, अभ्यंतर में चलें, अपने अंतराकाश में चलें, जहां आनंद ही आनंद है। वज गोरख शरणम गच्छामि।